हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी सफलता वाइब्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए देखते हैं अपने आज के क्वेश्चंस को। हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है कि जो सूचना झील है वो कहाँ अवस्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये चंडीगढ़ में है सूचना झील, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो राइट है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 267 का संबंध किससे है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आकस्मिकता निधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब प्रारंभ हुई। भारत में जो है स्पीड पोस्ट सेवा कब प्रारंभ हुई, तो करेक्ट आंसर है 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाहौर का किला किसने बनवाया। जो लाहौर का किला है वो किसने बनवाया, करेक्ट आंसर है अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम मनसबदारी प्रथा का भारत में प्रयोग किसने किया था। सर्वप्रथम जो है मनसबदारी प्रथा का प्रयोग जो है भारत में किसने किया था, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधवा गृह की स्थापना प्रो डी के कर्वे ने कब की थी। विधवा गृह जो है उसकी स्थापना प्रोफेसर डी के कर्वे ने की थी। उन्होंने कब किया था, तो ये किया था 1896 में, यानी कि ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव प्रथम बार कब हुआ था। राष्ट्रपति का जो है विधिवत चुनाव जो है वो प्रथम बार कब हुआ था, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1952 में, यानी कि सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी जो है किस विधि द्वारा पहुंचती है। सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी जो है वो किस विधि द्वारा पहुंचती है, तो राइट आंसर हो जाएगा विकिरण द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय समिति का गठन जो है 1949 में किसकी अध्यक्षता में किया गया था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो ये किया गया था पीसी महालनोबिस के अध्यक्षता में, यानी कि ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्याज में भोजन का संचय किस रूप में होता है। प्याज में जो है भोजन का संचय किस रूप में होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज के रूप में, यानी कि बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है चंद्रप्रभा अभ्यारण्य कहाँ है। जो चंद्रप्रभा अभ्यारण्य है वो कहाँ है, तो ये है वाराणसी में, यानी कि बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेल्जियम को किस नाम से जाना जाता है। जो बेल्जियम है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा कॉकपिट ऑफ यूरोप, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है हमारा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है भारत को कितने पिन जोन में विभाजित किया गया है। भारत को कितने पिन जोन में विभाजित किया गया है, तो राइट आंसर है सी, यानी कि 8 पिन जोन में विभाजित किया गया है भारत को, यानी कि सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन कौन सा है। जो विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन है वो कौन सा है, करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा सी, यानी कि अमेरिकी सीनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन में किस धातु का अंश होता है। इंसुलिन में जो है किस धातु का अंश होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा लोहा, यानी कि बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊंचाई बढ़ने से क्या घटता है। ऊंचाई बढ़ने से क्या घटता है, तो राइट आंसर है वायुमंडलीय दाब जो है वो घटता है ऊंचाई बढ़ने के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है धूप चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग होता है। धूप चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग होता है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्टिकल कांच का प्रयोग किया जाता है धूप चश्मे में, यानी कि डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है किसने कबूलियत एवं पट्टा की प्रथा प्रारंभ की थी। वह कौन है जिसने कबूलियत एवं पट्टा की जो प्रथा प्रारंभ की, तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा शेर शाह ने किया था, यानी कि बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में लिया जाने वाला कर जो है वो क्या कहलाता था। मौर्य काल में जो लिया जाता था कर वो क्या कहलाता था, राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा हिरण्य, यानी कि बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी। राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना है वो किसने की थी, तो ये किया था दंती दुर्ग ने, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। अगला क्वेश्चन है तारीख उल हिंद की रचना जो है किसने की। तारीख उल हिंद की रचना जो है वो किसने की है, ये किया है अल बरूनी ने, यानी कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तुगलक वंश का शासक गयासुद्दीन तुगलक बंगाल को कितने भागों में विभाजित किया था। जो तुगलक वंश का शासक था गयासुद्दीन तुगलक जो है वो कितने बंगाल को जो है कितने भागों में विभाजित किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा 3 भागों में विभाजित किया था, यानी कि डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है अदीना मस्जिद जो है अदीना मस्जिद कहाँ अवस्थित है। जो अदीना मस्जिद है वो कहाँ अवस्थित है,
तो राइट आंसर हो जाएगा पांडुआ में, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में अंग्रेजों का प्रथम रेजिडेंट कौन था? दिल्ली में जो है अंग्रेजों का प्रथम रेजिडेंट कौन था? तो ये था सर डेविड ओस्टरलोनी, यानी कि ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता में सर्वाधिक प्राचीन गुफा कितनी है? अजंता में जो है सर्वाधिक प्राचीन गुफा कितनी है? तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा 9 से 10 गुफाएं जो हैं वो है अजंता में, यानी कि डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, दीवान वकूफ़ की रचना किसने की थी? जो दीवान वकूफ़ है उसकी रचना किसने की थी? तो ये किया था जलालुद्दीन खिलजी ने, यानी कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुग़ल शासक अकबर का काल जो है हिंदी साहित्य का क्या कहलाता है? मुग़ल शासक जो था अकबर, उसका काल हिंदी साहित्य का क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण काल कहलाता है ये, यानी कि सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन प्रत्येक कितने वर्ष में अपना सारा धन दान कर देता था? हर्षवर्धन जो है प्रत्येक कितने वर्ष में अपना सारा धन जो है दान कर देता था हर्षवर्धन? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 5 वर्ष में, यानी कि बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किसने की थी? तो ये किया था धर्मपाल ने, यानी कि बी आंसर जो है ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? भरहुत स्तूप जो है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था अशोक ने, यानी कि सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला जो है वो किसे कहा जाता है? ये बोला जाता है एओ ह्यूम को, यानी कि बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, भारत की यात्रा पर आने वाले पहले ब्रिटिश सम्राट कौन थे? भारत की यात्रा पर जो है आने वाले पहले ब्रिटिश सम्राट कौन थे? तो राइट आंसर यहाँ पे है जॉर्ज पंचम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? भारत का जो है सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो राइट आंसर यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय, यानी कि सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग जो है वो किसने आरंभ किया था? तो राइट ऑप्शन है कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासन काल में मुगल मुसलमानों ने सत्ता में भागीदारी आरंभ की थी? किसके शासन काल में मुसलमानों ने जो है सत्ता में भागीदारी आरंभ की थी? तो राइट आंसर यहाँ पे है बलबन के शासनकाल में, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। अगला है, दीवाने कोही की स्थापना किसने की थी? दीवाने कोही की स्थापना जो है वो किसने की थी? ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। नेक्स्ट है, सातवाहन के समय में सर्वाधिक सिक्के किसके बने थे? सातवाहन के समय में जो सर्वाधिक सिक्के थे वो किसके बने थे? तो राइट आंसर है सीसा के, यानी कि डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली का प्रारंभ किसने किया था? दिल्ली सल्तनत में जो एकता प्रणाली थी इसका प्रारंभ किया था, राइट आंसर यहाँ पे है इल्तुतमिश, यानी कि बी ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट है, कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन यानी 1924 में हुआ था, उसमें हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में किसने प्रस्तुत किया था? कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में किसने प्रस्तुत किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी ने, यानी कि ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेक डाउन प्लान का संबंध किससे है? जो ब्रेक डाउन प्लान है उसका संबंध किससे है? तो राइट आंसर है लॉर्ड वेवेल, यानी कि डी। नेक्स्ट है, चेन्नई एक कैसा बंदरगाह? जो चेन्नई है वो कैसा बंदरगाह है? तो राइट आंसर है कि कृत्रिम बंदरगाह है, यानी कि सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किसने की थी? ये किया था गोपाल ने, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ स्थापित हुआ है? जो भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना है वो कहाँ पे स्थापित हुआ है? तो ये हुआ है सिंदरी, यानी झारखंड में। नेक्स्ट है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन यानी 1885 में अध्यक्षता किसने की थी? जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था 1885 में उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है ये कौन सा है? तो ये है मोटेरा, यानी कि सरदार पटेल स्टेडियम, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला है,
विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? विजय स्तंभ है, इसका निर्माण जो है किसने कराया था? तो राइट आंसर है राणा कुंभा ने, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? 1504 में जो आगरा शहर है उसकी स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने, यानी कि सी ऑप्शन राइट है। अगला है बहमन वंश का अंतिम शासक कौन था? बहमन वंश जो है उसका अंतिम शासक कौन था? तो ये था कलीमुल्लाह, यानी कि सी ऑप्शन राइट है। अगला है खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में किनके बीच हुआ था? खानवा का युद्ध जो है 1527 ईस्वी में किनके बीच हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुआ था खानवा का युद्ध 1527 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ है औरंगजेब के गुरु कौन थे? औरंगजेब के गुरु जो है वो कौन थे? ये थे मीर मोहम्मद हकीम, यानी कि बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है द लास्ट जजमेंट किसकी कृति है? जो द लास्ट जजमेंट है वो किसकी कृति है? तो राइट आंसर हो जाएगा माइकल एंजेलो की है द लास्ट जजमेंट कृति, यानी कि बी ऑप्शन राइट है। अगला है संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ है? संसार में जो सर्वप्रथम लिखित संविधान है वो कहाँ पर लागू हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी कि सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? इंग्लैंड में जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी ये कब हुई थी? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1688 ईस्वी में, यानी कि ए ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है फासिज्म का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? जो फासिज्म है उसका उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो राइट आंसर यहाँ पे है इटली में, यानी कि डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश चैनल फ्रांस को किस देश से अलग करता है? जो इंग्लिश चैनल है वो फ्रांस को किस देश से अलग करता है? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम से, यानी कि बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है महासागरीय जल का तापमान कितना होता है? महासागरीय जल का तापमान जो है वो कितना होता है? यहाँ पे होता है 5 डिग्री से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच में, यानी कि सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है काली मिट्टी का निर्माण किसके टूटने फूटने से हुआ है? काली मिट्टी का निर्माण जो है किसके टूटने फूटने से हुआ है? तो राइट आंसर है विशाल चट्टानों के टूटने फूटने से हुआ है काली मिट्टी का निर्माण, यानी कि बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है अकबर का मूल नाम क्या था? अकबर का मूल नाम जो है वो क्या था? ये था जलालुद्दीन, यानी कि ए ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है भारत चीन के बीच पंचशील समझौता कब हुआ था? भारत और चीन के बीच जो पंचशील समझौता था ये कब हुआ था? तो राइट आंसर है 1954 में, यानी कि सी ऑप्शन राइट है। अगला है मुद्रास्फीति का कारण क्या है? मुद्रास्फीति का कारण क्या है? तो ये है मुद्रा पूर्ति में वृद्धि, यानी कि बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? सरकारिया आयोग जो है उसका गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1983 में, यानी कि सी ऑप्शन राइट है। अगला है भारत एवं विश्व का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? भारत एवं विश्व का जो है न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि थार, बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है न्यू मूर द्वीप जो है कहाँ स्थित है? जो न्यू मूर द्वीप है वो कहाँ पे स्थित है? तो यह बंगाल की खाड़ी में, यानी कि बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है तुंग तथा भद्रा किस नदी की सहायक नदियाँ? जो तुंग और भद्रा है वो किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कृष्णा की। नेक्स्ट है दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा कहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा कहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है? करेक्ट आंसर यहाँ पे पश्चिमी तटीय मैदान में, यानी कि बी ऑप्शन राइट है। अगला है फलों और सब्जियों में कौन सा विटामिन नहीं होता है? फलों और सब्जियों में कौन सा विटामिन है जो नहीं होता है? करेक्ट आंसर यहाँ पे विटामिन डी। नेक्स्ट है पारा किस खनिज से निकलता है? पारा जो है वो किस खनिज से निकाला जाता है? करेक्ट आंसर है यहाँ पे सिनेबार से निकाला जाता है पारा को, यानी कि बी ऑप्शन राइट है। अगला है मंगलम सिंचाई योजना किस राज्य में है? जो मंगलम सिंचाई योजना है वो किस राज्य में है? तो ये है केरल में, यानी कि डी ऑप्शन राइट है। अगला है भारत की पहली महिला कृत्रिम मल त्यागी कौन थी जिसने ओलंपिक में पदक जीता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी, यानी कि सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है
महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम जो है राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? ये किया था सुभाष चंद्र बोस ने, यानी कि बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, हजारनामा मंदिर कहाँ स्थित है? जो हजारनामा मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? ये हम्पी यानी कर्नाटक। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है मनीला यानी फिलीपींस में, बी ऑप्शन राइट है। अगला है, ओलंपिक झंडा कब तैयार हुआ था? जो ओलंपिक झंडा है वो कब तैयार हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1913 में, यानी कि सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व कप फुटबॉल कब खेला गया था? जो प्रथम विश्व कप फुटबॉल है वो कब खेला गया था? राइट आंसर है हमारा यहाँ पे 1930 में, यानी कि बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, चमक की दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? चमक की दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन जो है आवश्यक है? ये होता है विटामिन ए, यानी कि डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, हॉकी का पहला विश्व कप कहाँ खेला गया था? जो हॉकी का पहला विश्व कप है वो कहाँ पर खेला गया था? ये खेला गया था बार्सिलोना में, यानी कि सी ऑप्शन राइट है। अगला है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन जो है कब हुआ था? ये हुआ था 1952 में, यानी कि सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे? जो सुपर कंप्यूटर है उसके आविष्कारक कौन थे? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा J.N. वैन टैशेल, यानी कि सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, बुशमैन जनजाति कहाँ निवास करती है? जो बुशमैन जनजाति है ये कहाँ पर निवास करती है? ये करती है कालाहारी मरुस्थल में, यानी कि सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिडकल परियोजना किस नदी पर है? जो हिडकल परियोजना है वो किस नदी पर है? तो राइट आंसर है ये घाटप्रभा नदी पर, यानी कि डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई क्या है? जो ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई है वो क्या है? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डॉप्शन, यानी कि बी आंसर राइट है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार कौन थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार कौन थी? तो ये थी जो है अमृता प्रीतम, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा आशापूर्णा देवी, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म जो है कब हुआ था? तो ये हुआ था 1469 ईस्वी में, यानी कि ए ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में भारत को सबसे पहला स्वर्ण पदक किस खेल में मिला था? ओलंपिक में भारत को जो है सबसे पहला स्वर्ण पदक किस खेल में मिला था? तो ये मिला था हॉकी में, यानी कि बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मकबरा किसका मकबरा है? जो भारत में प्रथम मकबरा है वो किसका मकबरा है? तो ये है नसरुद्दीन महमूद का, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है ये स्थित है लखनऊ में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? आम का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये है मैंगीफेरा इंडिका, यानी कि ए ऑप्शन राइट है। अगला है, डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज जो है किसने की थी? ये की थी वाटसन एवं क्रिक ने, यानी कि बी ऑप्शन राइट है। अगला है, तंबाकू में विषैला पदार्थ कौन सा होता है? तंबाकू में जो विषैला पदार्थ होता है ये कौन सा होता है? ये होता है निकोटीन, यानी कि सी ऑप्शन राइट है। अगला है, रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है? रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है? करेक्ट आंसर है अमोनिया गैस का, यानी कि बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? कोलकाता में जो उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना कब की गई थी? ये किया गया था 1862 में, यानी कि सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? सैयद वंश की स्थापना जो है किसने की थी? ऑप्शन है बहलोल लोदी, खिज्र खां, मुबारक शाह या फिर आलम शाह। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा राइट आंसर। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।